वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम मोटिवेशन चैनल। आज हम कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसने किस पर प्रयोग किया उसका ट्रिक देखिए। थॉर्नडाइक की बिल्ली, छोटी सी भूल। पावलोव का कुत्ता, क्लासिकल कूल। स्किनर का चूहा, करे क्रिया प्रसूत। कोहलर के बंदर को आ गई सूझ। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया और इनका क्या सिद्धांत था? प्रयास एवं त्रुटि या भूल का सिद्धांत। पावलोव ने किस पे किया? कुत्ते पर। क्लासिकल सिद्धांत वही जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने किस पे किया? चूहे पर। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत इनका था। और कोहलर ने बंदर पे किया, इनका सूझ का सिद्धांत था। देखिए अब कोहलबर्ग का सिद्धांत। आज हम कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत क्या कहता है? कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और प्रयोगों द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया था। दोनों के सिद्धांतों में सबसे अधिक लोकप्रिय सिद्धांत कोहलबर्ग का हुआ। लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहला देखिए, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो 4 से 10 वर्ष होता है। दूसरा देखिए, रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत स्तर जो 10 से 13 वर्ष। और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत 13 से 16 वर्ष। पहला देखिए, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। इस अवस्था में बालक अपने से बड़ों से डरकर नियमों का पालन करता है, जिससे उसको दंड की प्राप्ति न हो। किसी कार्य के करने से होने वाले भौतिक परिणामों के आधार पर वह उस कार्य को अच्छा या बुरा कहता है। यहाँ पर बच्चों में दंड से बचकर रहने की अभिप्रेरणा पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चों की नैतिकता स्वार्थ पर आधारित होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक में पुरस्कार प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। इसे अहंकार की अवस्था भी कहते हैं। बालक को जिस कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है, बालक उस कार्य को करना पसंद करता है जिसके लिए उसे पुरस्कार मिलता है। इसमें क्या है कि बालक उसी कार्य को करेगा जिसमें वह उसे पुरस्कार मिलेगा। अगर उसे दंड मिल रहा है तो वो उस कार्य को नहीं करेगा। सेकंड देखिए, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इसे परंपरागत स्तर भी कहते हैं। बालक इस अवस्था में माता पिता, परिवार और समाज को देखकर सीखता है। कोहलबर्ग महोदय ने इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की उन्मुखता की अवस्था। दूसरा, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता की अवस्था। पहला देखिए, इस अवस्था में नैतिक व्यवहार वह माना जाता है जो दूसरों को प्रसन्न करे और दूसरों के द्वारा स्वीकृत हो। इस अवस्था में बालक दूसरों की निगाहों में अच्छा बनने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बालक यह समझने लगता है कि सामाजिक प्रक्रिया व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से कानून का सम्मान करने पर निर्भर करती है और इस अवस्था के बालकों में सामाजिक भावना बनाए रखने की उन्मुखता होती है। धीरे धीरे बालक में बहिर्मुखी प्रवृत्ति बढ़ने लगती है और इस अवस्था में बालक अब आत्मकेंद्रित नहीं रहता। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, अब इसे देखिए। इस स्तर पर नैतिकता सबसे अधिक पाई जाती है और इस स्तर पर बालक स्वयं से नैतिकता का निर्धारण करता है और वह समाज के बनाए गए नियमों कानूनों का पालन करने लगता है। यहाँ पर बालकों के नैतिक आदर्श स्वयं से निर्धारित होते हैं। कोहलबर्ग ने इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा है। पहला, सामाजिक अनुबंधन की समस्या। इस अवस्था में बच्चा वही करता है जो उसे सही लगता है तथा वह यह भी सोचता है कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। एग्जाम्पल, यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था, इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। बालक ऐसे नियमों का पालन करता है जिससे समाज का भला हो। व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले
औरों के जीवन के बारे में भी सोचता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये डीएलएड में कम ही पूछा जाता है, लेकिन ये सीटेट और टेट सुपर टेट में आपसे ज़्यादा पूछता है। इसलिए आप लोग डीएलएड के साथ साथ सीटेट और टेट की और सुपर टेट की भी तैयारी करते रहें। सही डेली क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।